हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो बहुत दिन बाद मैं शायद सपना के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ। बीच में एक दिन दिया था मैंने, पर सच बताऊँ उसके ब्लॉग नॉर्मल आ रहे थे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था उसकी लाइफ में, और सब कुछ अच्छा अच्छा ही वो दिखा रही थी, घूमना फिरना, एंजॉय करना, फैमिली ब्लॉग, ये सब चीज़ें ही। और रिएक्शन वाले तभी किसी की लाइफ पे बोलते हैं जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने ऑडियंस को या तो अच्छी ना लगे या बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो अभी मैंने एक चीज़ देखी है जो शायद अच्छा नहीं है और बुरा लगा वो चीज़ देखकर। मैं बात कर रही हूँ सपना के भाई, जो उनका रॉकी भाई है, उनके बारे में। हम सबको पता है कि उनका एक यूट्यूब चैनल है और अच्छी खासी फैमिली भी है उनकी। और कहीं ना कहीं उनका सपना था कि मतलब सपना के भाई का सपना था कि उनके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी हों और उनका भी जो प्ले बटन है वो जल्दी आए। पर ये शायद अब नहीं होगा, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है ठीक हो सकता है ये चीज़। अब मैं बात कर दूं, कल सपना के भाई का वीडियो आया था और उन्होंने बताया कि उनके चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आई है। उनके चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आई है। उनका चैनल सस्पेंड हो चुका है। और सस्पेंड मतलब कई लोगों को लग रहा होगा कि चैनल डिलीट हो जाएगा। चैनल डिलीट नहीं हुआ है। उस पर वो वीडियो भी डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते, सब कुछ कर सकते। पर एक यूट्यूबर यदि वीडियो पोस्ट करता है, अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाता है, तो कहीं ना कहीं इसलिए कि वो उससे कुछ अर्न कर सके, पैसे कमा सके। पर जब चैनल सस्पेंड होता है ना, तो उससे मतलब वो अर्न नहीं कर सकते हैं, उससे उनकी कोई आय नहीं होगी। अब ऐसे में कोई कैसे ही कर सकता। पर मुझे जहाँ तक नॉलेज है ये चीज़, मतलब चैनल जब सस्पेंड होते हैं तो 3 महीने तक उसकी मतलब ये जो इसको सज़ा ही बोलेगी। सज़ा मतलब या तो उन्होंने कोई रीयूज कंटेंट यूज़ किया है, या अपने कंटेंट को ही कई बार पोस्ट किया है, या किसी और के कंटेंट से कुछ लिया है। मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, उन्होंने कहीं ना कहीं वो पालन नहीं किया उन नियमों का, और तोड़ा है। कहीं ना कोई नियम तोड़ा होगा, और ये चीज़ सपना के भाई को अच्छे से पता होगी। तो उसका जो चैनल जो सस्पेंड होता है, जो यूट्यूब पर होंगे, जो जानते होंगे, और ख़ास तौर पर रीयूज़ कंटेंट जो आता है ना, उसकी वजह से ये चीज़ होती है। जो रिएक्शन चैनल वाले जो हैं, ये लोग अच्छी तरीके से ये चीज़ समझते होंगे। तो ये चीज़ चलो सपना का भाई भी समझ रहा है कि किस गलती की वजह से उसका ये चैनल गया, क्योंकि उसको मेल आया होगा, सब कुछ आया होगा, और उसको पता है कि किस चीज़ की वजह से उसके चैनल के साथ ऐसा हुआ। ये चीज़ सपना भी जानती होगी। और पर जो लोग यूट्यूब के बारे में नहीं जानते हैं, यूट्यूब सस्पेंड हो गया, कई लोग इतने बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं कि सपना ने ही अपने भाई का चैनल उड़वा दिया होगा। देखो, सपना ने ही अपने भाई का चैनल उड़वा दिया होगा, या सपना जलती है, सपना अपने भाई को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, यदि उसका भाई कामयाब हो गया तो सपना का साथ छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीज़ वो लोग भी जानते हैं कि किस वजह से हुआ है, और 3 महीने बाद ये सुधर सकता है। मैं ये बात क्यों कॉन्फिडेंट से बोल रही, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पर हाँ, वो 3 महीने भी हमें रेगुलर कंटेंट देना पड़ता है। इनका भाई बिल्कुल कंटेंट नहीं दे रहा है अभी। वो अभी उसको ना अर्न होगी, जो मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन आता है वो ऑफ हो जाता है। सब कुछ जैसे नया यूट्यूबर स्टार्ट करता है, सब कुछ वैसे ही स्टार्ट लगेगा। उसका जो YT स्टूडियो होगा वहाँ पर सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे हम जब यूट्यूब शुरू करते हैं तब रहता है। अब ये 3 महीने मैंने जितना सीखा है, तो मैंने ये सीखा है कि यदि आपको ये रीयूज कंटेंट या आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है, तब भी आपको कंटेंट देते रहना चाहिए, नहीं तो आपके चैनल की रीच ख़त्म हो जाती है। पर इनके भाई के चैनल पर उतना तो अभी नहीं आ रहा है। कोई भी कंटेंट पहले ही से बहुत कम आता था, अब तो और ही कम आता है। तो मैं एक बात, ये वाला चैनल वीडियो बनाने का मेरा एक ही ये था कि सपना के लिए जो निगेटिविटी दिखी है ना, वो सही नहीं लगी मुझे। क्योंकि देखो, सबको पता है एक लड़की का ससुराल, पति, ये सब जब होते हैं ना, तो फिर भी एक हिम्मत होती है। पर जब ना ससुराल है ना पति है, तो एकमात्र सहारा उसको बोल सकते हैं कि उसका मायका ही है। और मायके में उसके भाई का सहारा उसको बहुत बड़ा है, या मतलब उसको स्ट्रांग बनाता है उसके भाई का साथ।
और लोग कहीं ना कहीं सपना के भाई के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, शायद सपना से भी ज़्यादा ज़रूरत सपना की बेटियों को भी अपने मामा मामी नाना नानी का है कि वो उनके साथ रहे, उनको प्यार दें। पर ऑडियंस के जो मैंने कमेंट्स पढ़े, कहीं ना कहीं वो लोग, एक ने तो ऐसा लिखा है कि सपना के भाई के साथ साथ सपना का चैनल भी चला जाए या उसको भी ऐसे ही कुछ आ जाए, मतलब सस्पेंड हो जाए, डिलीट हो जाए उसका चैनल। तो कैसे कोई ऐसे बोल सकता है, जबकि जो भी सपना को देखते हैं सबको पता है कि सपना का जो भी इनकम का सोर्स है वो यूट्यूब ही है। और आप क्या चाहते हो कि सपना, देखो खुद की फैमिली, बच्चों की जिम्मेदारी तो वो निभा ही रही है और माँ बाप की जिम्मेदारी या भाई भाभी की भी निभा भी रही हो, तो इसमें शायद कुछ गलत नहीं है। क्योंकि आज सबसे बड़ा जो हिम्मत है वो कौन दे रहा है उनको? सपना के मायके वाले ही दे रहे हैं, उसके भाई भाभी मम्मी पापा ही दे रहे हैं। तो उनसे रिश्ता तोड़वाने या उसका यूट्यूब चैनल चला जाए, ऐसी प्रार्थना कोई कैसे कर सकता है? और रही बात सपना चैनल डिलीट करवा दे या भाई का चैनल सस्पेंड करवा दे, तो ऐसा कोई किसी, और हाँ, चैनल सस्पेंड करना किसी के बस में नहीं होता है या किसी के हाथ में नहीं होता है, ये खुद यूट्यूब करता है। मोनेटाइजेशन ऑफ खुद यूट्यूब करता है जब हम कोई नियम तोड़ते हैं या ऐसा काम करते हैं जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो। तो ये मोनेटाइजेशन ऑफ करना भी कोई नहीं कर सकता। यदि मैं चाहूँ कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन मैं ऑफ कर दूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो जो सस्पेंड हुआ है ना, उसका मतलब ये है सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपका जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ हो जाएगा। अब आप बताइए, यदि सपना इतना ही सब कुछ जानती टेक्नोलॉजी के बारे में या जो भी टेक के बारे में, कि तो फिर उसके खिलाफ कितनी चैनल बने हुए हैं, उसकी कितनी सारी वीडियो रीपोस्ट की जाती हैं या डाउनलोड करके कितने गंदे गंदे चैनल है, उसकी कितनी गंदी गंदी फ़ोटो के साथ वीडियोस आई है, या वो इतना ही सब कुछ जानती ना, तो ये सब चीज़ें या उसके खिलाफ जो गंध मचाई जाती है ना सोशल मीडिया पर, वो हट जाती। तो ये तो है कि सपना ने ऐसा नहीं किया है, सपना ने ऐसा नहीं किया है। और हाँ, एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को स्ट्राइक दे सकता है, मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं करवा सकता है। जो यूट्यूब पर है वो अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जो भी लोग सपना के लिए गलत बोल रहे हैं, और देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है, अब एक ने कमेंट किया, वो कमेंट 10 ने और पढ़े, तो उन 10 के दिमाग में भी ये चीज़ आ जाती है, अरे उसका भाई इतना साथ दे रहा था, उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया। होता है ऐसा। जैसे चलो मुझे पता है कि जो सस्पेंड हुआ है वो किस कारण से हुआ है या कैसे होता है और क्यों होता है, मैंने वीडियो बना के बताई। कई लोगों के दिमाग में जो सपना के खिलाफ चल रहा होगा कि उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया, उनकी गलतफहमी दूर होगी। पर वैसे ही जब नेगेटिव कमेंट पढ़ते हैं ना, एक जो लड़की के नाम पे है वो आईडी, अब वो लड़की है कि लड़का नहीं पता, जो हमेशा सपना की वीडियो पे गंदे गंदे कमेंट करती, उसने सपना के भाई के वीडियो पर कमेंट किया है कि तुम्हारी बहन ने ही ऐसा किया है, वो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, यदि तुम आगे बढ़ गए ना तो वो यही सोचेगी कि ये अपने बीवी बच्चे देखने लगेगा और मुझे नहीं देखेगा। सपना को हम लोगों ने जितना देखा है ना, वो हमेशा शायद दूसरों को सपोर्ट ही कर रही है, दूसरों का अच्छा, जैसे कि मैंने कमेंट में ही पढ़ा कि अपनी भाई की बेटी के लिए भी उसने शायद स्कूल में एडमिशन करवाया है, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी है। तो ये सब चीज़ें अच्छी ही हैं। यदि उसका भाई आज उसके साथ खड़ा है ना, तो उसके भाई और भाई भी कहीं ना कहीं वो ये चीज़ जानते हैं कि उनकी लाइफ पहले से यदि अच्छी थोड़ी बहुत हुई भी है ना, तो वो सपना की वजह से। तो इतना आज के टाइम पे कोई बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि कमेंट्स आते ना कि भाई सपना की वजह से अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर रहता है, ये वो बहुत सारे कमेंट आते ही रहते हैं। यदि सपना की वीडियो में सपना का भाई आ गया तो ये कमेंट, या सपना का भाई का वीडियो आ गया तो उस पर भी यही कमेंट कि अपनी बीवी बच्चों पे ध्यान दो, सपना को छोड़ो, सपना को छोड़ो, ये चीज़ आती है। और आज जब सपना के भाई की वीडियो पर ऐसे कमेंट्स मैंने देखे कि सपना ने ही ये सब चीज़ करवाई है, तो मुझे लगता कि हाँ, इतने दिन से मैं रिएक्शन नहीं दे रही थी इस टॉपिक पर या सपना के ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी वीडियो पर कुछ ऐसा है जिस पे बोलना चाहिए। पर हाँ, इस टाइम यदि सपना पे गलत एलिगेशन लग रहे हैं कि वो अपने भाई का करियर अच्छा बनते हुए नहीं देख सकती है, तो ये मुझे लगता है कि नहीं। और हाँ, ये रही क्या बोलते हैं, जो इनको आया है ना रीयूज़ कंटेंट, या किसी भी वजह से इनका चैनल सस्पेंड हुआ है, तो वो चीज़ 3 महीने की हमें सज़ा मिलती है। मतलब हमें, मतलब जो भी रूल्स ब्रेक करता है, तो वो 3 महीने बाद ये चीज़ ठीक हो जाती है 90% चैनल्स से।
क्योंकि मतलब उसको रीचेक किया जाता है, फिर हमें रीअप्लाई आता है। और यदि हम कोई भी गलती नहीं निकलती है, वो चीज़ हम हटा देते हैं तो वो हट जाता है और हमें रीअप्लाई का ऑप्शन आता है और ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। 90% चैनल्स में 3 महीने के बाद ये सॉल्व हो जाता है, पर रेगुलर कंटेंट भी देना पड़ता है ताकि चैनल की रीच कम ना हो। तो हम यही चाहेंगे कि सपना के भाई का जो भी चैनल में प्रॉब्लम आया है वो 3 महीने बाद जब रीअप्लाई आए और कोई भी प्रॉब्लम ना निकले इनके चैनल से और फिर से इनका चैनल स्टार्ट हो जाए। पर उन्होंने बोला है कि वो एक और चैनल बनाएंगे और इस पे वो डालेंगे वीडियो। तो आप लोग जरूर बताइएगा यदि आपने सपना के भाई की वीडियो देखी है तो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।